Good morning, बच्चों. Good morning, sir. Today we are going to learn the oral test of biology. Here we all have to focus about the different question of chapter 2 respiration. आज आप लोगों से oral test करेंगे और इस oral test में आपको 1 by 1 यहाँ आना है और आकर के क्लास में आपको 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्वसन रेस्पायरेशन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रश्न के बारे में और उसका उत्तर आप लोग देंगे. कौन कितना बेहतर देंगे. तो आप लोग तैयार हैं? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. We are going to start right now the oral test from respiration, okay? Yes, sir. First of all, I am going to call the best student of this class. You all are best student. So, I am going to call one by one in queue. So, please welcome, first of all, Silpa from class 10 to start your oral test. Please welcome Silpa. Give a big hand. Okay. I am Silpa, a student of class 10, going to give the answer. All right. The first question is ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन क्रिया. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन क्रिया. ऑल राइट. जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. बहुत अच्छा. अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम बताएं. प्रश्वास एवं उच्छ्वास. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है. इसे कोशिकीय ईंधन कहते हैं. गिव अ बिग हैंड फॉर द स्टूडेंट. नाउ द सेकेंड वन. बहुत बहुत धन्यवाद. ये भी हम लोगों के बीच शिल्पा बहुत ही अच्छा बता कर गई हैं और आप लोगों के बीच अब हमारा न्यू स्टूडेंट जो आपके बीच ओरल टेस्ट के लिए उपस्थित है, आव्या झा. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आव्या. I am Abhya Shah, student of class 10, going to give the answer. ऑल राइट, वेरी गुड. योर क्वेश्चन इज, आपका पहला क्वेश्चन है श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? शारीरिक विधियों का पचय क्रिया तथा ऊर्जा के उत्पादन हेतु श्वसन आवश्यक है. बहुत अच्छा जवाब दिए आप. वेरी वेरी गुड. अब सेकंड क्वेश्चन शिल्पा बताएंगी. बोलिए क्वेश्चन. पौधों द्वारा श्वसन क्रिया के उत्पाद क्या है? O2 तथा जलवाष्प H2O इसके उत्पाद हैं. बहुत अच्छा. तीसरा प्रश्न क्या है? बोलिए. जीवों में श्वसन क्रिया के उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O इसके उत्पाद हैं. अगला प्रश्न है आपका, श्वसन के 2 चरणों के नाम बताएं. श्वसन के 2 चरण निम्न हैं: वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन. वायवीय श्वसन की परिभाषा दें. वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है. यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है. इससे CO2 और H2O का निर्माण होता है. वेरी गुड. अवायवीय श्वसन. अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है. यह क्रिया इष्ट में पूर्ण होती है. इससे एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा मुक्त होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विसरण से क्या समझते हैं? विसरण द्वारा किन जीवों में श्वसन क्रिया होती है? निम्न वर्गीय पौधे तथा एककोशिकीय जीवों में श्वसन विसरण क्रिया द्वारा होता है. वही बड़े जीव जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं. यह विशेष अंग सामान्यतः कुछ इस प्रकार के होते हैं: श्वास नली या ट्रैकिया, गिल्स या गलफरा. और मनुष्य में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है. वेरी गुड. गिव अ बिग हैंड फॉर आव्या. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच. टेक योर सीट. बहुत अच्छा, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं. ओरल टेस्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है. आप लोगों के बीच अभी साधना झा. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ साधना. मेरा नाम साधना झा है. मैं क्लास 10 की छात्रा और अभी मैं आप सभी के समक्ष ओरल टेस्ट का आंसर देने जा रही हूँ. आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? अनॉक्सी क्रिया कहते हैं. और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं. जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? जैव कोशिका क्या कहलाता है? एटीपी कहलाता है. क्या एटीपी का फुल फॉर्म बता सकती हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. संपूर्ण श्वसन क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, वो कौन कौन सी है? प्रश्वास और उच्छ्वास. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. साधना, क्या आप बता सकती हैं कि श्वसन के 2 चरण कौन कौन से होते हैं और जीव जंतु श्वसन कैसे करते हैं?
श्वसन की क्रिया निम्न है। पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। कैन यू डिफाइन प्लीज वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। एग्जाम्पल? वायवीय श्वसन की एग्जाम्पल है मनुष्य, जीव जंतु, और अवायवीय श्वसन की एग्जाम्पल है मछली या फिर जलीय जीव। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत जोरदार ताली दीजिए। थैंक यू। ऑलराइट, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए आप आज क्वेश्चन करेंगी। ओरल टेस्ट में पुनः आपका स्वागत है। इसमें तबस्सुम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम रोशन परवीन है, क्लास 10 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने बोला। चलिए अब क्वेश्चन करिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? इसका फुल फॉर्म? कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकीय मुख्यतः कोशिका को ग्लूकोज को उपयोग करता है, उसे कोशिका ईंधन कहते हैं। गिव अ बिग हैंड, जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करें। बहुत ही अच्छा, ओरल टेस्ट में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत वेरी गुड। अब चैप्टर 2 से नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट स्टूडेंट जो ओरल टेस्ट के लिए आएंगे पर चलिए अब आपके बीच आ रही है क्लास 10 की नेमत जहां। ओके, वेल डन, बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं। आप लोगों के बीच नेक्स्ट स्टूडेंट जो ओरल टेस्ट के लिए उपस्थित है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं नेमत जहाँ क्लास 10 की छात्रा और आज ओरल टेस्ट के लिए उपस्थित हूँ। प्रश्न किया जाए। वेरी गुड, आस्क द क्वेश्चन। अभ्यास। श्वसन के दो चरणों के नाम बताइए। श्वसन के दो चरण हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? श्वसन क्रिया द्वारा छोटे पौधे श्वसन करते हैं। मछली का श्वसन अंग क्या है? गलफड़ा यानी गिल्स। ओके, प्लीज गिव अ बिग हैंड। वेरी नाइस, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा आप लोग ओरल टेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही शानदार और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने जो आंसर दिया है और पूरा क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही अच्छा आपकी प्रस्तुति रही है। ओरल टेस्ट के नेक्स्ट सेशन में पुनः आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा आप आंसर कर रहे हैं। अब आप लोगों के बीच में न्यू स्टूडेंट जो ओरल टेस्ट के लिए उपस्थित है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं अनुष्का, क्लास 10 की छात्रा, आज ओरल टेस्ट के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। क्वेश्चन बता रहे हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को वायवीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है, इसीलिए ग्लूकोज को कोशिका ईंधन कहते हैं। ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? इसमें पायरुवेट से इथेनॉल अवायवीय श्वसन क्रिया द्वारा बनता है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? मनुष्य के शरीर में फेफड़ा वक्ष गुहा में अवस्थित रहता है। यह स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर अवस्थित रहता है। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन रक्त या रुधिर में अवस्थित रहता है। हीमोग्लोबिन में वह शक्ति है जो ऑक्सीजन को बांटती है। चलिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। ये अभी अनुष्का शर्मा आप लोगों के बीच बहुत अच्छा बताए। अब आप लोगों के बीच न्यू स्टूडेंट ओरल टेस्ट के लिए, चलिए सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अनुष्का नारायण, क्लास 10 की छात्रा, ओरल टेस्ट के लिए उपस्थित हूँ। प्रश्न किया जाए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, अर्थात ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? श्वसन की क्रिया में उत्पाद के रूप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। श्वसन के दो चरणों के किन आधार पर बांटा गया है? श्वसन को दो चरणों में निम्न आधार पर बांटा गया है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए जोरदार ताली से हौसला बढ़ाइए, बहुत अच्छा, वेरी गुड प्यारे बच्चों, थैंक यू। ओरल टेस्ट में पुनः सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो आप लोगों के बीच ओरल टेस्ट के लिए उपस्थित है, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। I am Satya, student of class 10, going to give the answer. वेरी गुड, अब आप क्वेश्चन करिए। श्वसन के दो चरणों के नाम बताएं। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन किस जंतु में होती है?
वायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह ईस्ट में पूर्ण होता है। एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऊर्जा मुक्त करता है। वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? वायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। यह इसमें पायरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? वायवीय चरण में होता है। आंसर नहीं पता, हो गया? बोलेंगे तब ऐसे करेंगे तब बोलो। बोलो। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ओके, जोरदार ताली देंगे। बच्चों, ये सब बनाए। आज हम लोग श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओरल टेस्ट किए। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। और आज के श्वसन चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा, इसका हम लोग रिटन टेस्ट भी करेंगे। आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा बताया। आज की सभा को हम लोग यहीं समापन करते हैं। आप लोग बहुत अच्छा तैयारी किए और बताए बहुत अच्छा। सारा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम लोग फिर आगे देखेंगे जो रिटन टेस्ट का भी होगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन वाला भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इस तरह से आज हम लोग के ओरल टेस्ट के साथ ही श्वसन चैप्टर 2 का हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरा मन लगा के पढ़े, बहुत बेस्ट करें और आप अच्छा करेंगे ही शुभकामनाओं के साथ। आज हम लोग इतना ही करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।